हेलो गाइस, ये कहानी है केविन फीवर मूवी की, जिसकी शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां हेनरी नाम का एक आदमी शिकार करने आया होता है। वो शिकार करके अपने डॉग के पास लौटता है तो देखता है कि उसकी डॉग की किसी वजह से मौत हो चुकी होती है और उसे छूने पर उसका खून हेनरी के ऊपर लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक गाड़ी में बैठे 5 दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम पॉल, जेफ, मर्सी, कैरिन और बर्ट होता है, जो एक हफ्ते के वेकेशन के लिए उसी जंगल में जा रहे होते हैं। और वहीं उन्होंने एक केबिन भी रेंट पर लिया होता है। रास्ते में वे लोग एक स्टोर पर रुकते हैं, जहां एक बच्चा मास्क लगाकर बैठा होता है। और जब पॉल उसके पास जाकर दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो बच्चा उसके हाथ पर बुरी तरह से काट लेता है। और पॉल की चीख सुनकर उस बच्चे का पिता बाहर आ जाता है और उसे डांटने लगता है। वो उन सभी को बताता है कि डेनिस दूसरे बच्चों की तरह नहीं है और उनसे माफी भी मांगता है। जिसके बाद वो पॉल से पीछे जाकर अपने घाव को धोने के लिए कहता है। इसी दौरान जब वे लोग उस शॉप के अजीबोगरीब सामान को देखते हैं तो एक आदमी उनकी वेकेशन की बात सुनकर उन्हें वार्न करता है और कहता है कि यहाँ बहुत खतरा है, तो इसलिए सावधान रहना, और खासकर कि तब जब तुम जंगल में हो, क्योंकि वहाँ एक अजीब सी लेकिन खतरनाक बीमारी फैली हुई है। इसके बाद वे सभी उस केबिन की ओर निकल जाते हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वहां तो नेटवर्क ही नहीं है, जिसका मतलब वो ना तो वीडियो गेम्स खेल सकते हैं और ना ही किसी को कॉल कर सकते हैं। ये बात सुनकर बर्ट को काफी दुख होता है, क्योंकि यही वो अकेला बंदा था जिसकी वहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो वहाँ वीडियो गेम्स के भरोसे आया था। अब वीडियो गेम्स तो थी नहीं, तो वो एक असॉल्ट राइफल लेकर जंगल में चला जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ फुल एंजॉयमेंट बाजी हो रही होती है, जहाँ कैरिन और पॉल स्विमिंग करने जाते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर किस करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है बर्ट की तरफ, जहाँ वो जंगल में उस राइफल से पबजी की तरह खेल रहा होता है और वीडियो गेम्स को इमेजिन कर रहा होता है। इसी बीच वो एक आवाज से डरकर उस तरफ गोली चला देता है, जो एक आदमी के लग जाती है। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है, जैसे किसी तरह की बीमारी लग चुकी होती है। अब दोस्तों, हेनरी को ये बीमारी उसके डॉग की वजह से लगी होती है, क्योंकि वो भी इसी बीमारी से इन्फेक्टेड था और हेनरी पर उसका खून गिरने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। हेनरी बर्ट से मदद मांगता है, पर बर्ट उससे काफी डर जाता है और उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद बर्ट जब वापस आता है तो किसी को इसके बारे में नहीं बताता। वे सभी शाम को कैंप फायर के पास बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास कॉनर नाम का एक आदमी आता है और उसके पास एक डॉग भी होता है। पहले तो वे लोग उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, पर जब वो उन्हें ड्रग्स दिखाता है तो वे लोग उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और उनका सट्टाबार चल ही रहा था कि तभी वहाँ मौसम खराब हो जाता है, जिस वजह से वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वे लोग भी केबिन में वापस आ जाते हैं। सभी लोग बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। उन्हें लगता है कि कॉनर वापस आया होगा, पर वहाँ कॉनर नहीं बल्कि हेनरी होता है। हेनरी उनसे मदद मांगता है और बर्ट को वहाँ देखकर उन्हें बताने ही वाला होता है कि उसने उसे गोली मारी है, कि उससे पहले ही बर्ट दरवाजा बंद कर देता है। सभी लोग उससे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी वे लोग देखते हैं कि हेनरी उनकी गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर बर्ट और बाकी सभी बाहर आ जाते हैं और उससे कार से उतरने को कहते हैं। इसी दौरान हेनरी कार में खून की उल्टी कर देता है और उसे बाहर निकालने की हड़बड़ी में बर्ट कार के टायर को शूट कर देता है। अब गाड़ी का टायर फट चुका था तो हेनरी गाड़ी से बाहर आ जाता है। वे लोग उससे दूर रहने के लिए कहते हैं, जहां जेफ भी एक जलती लकड़ी लेकर उसे डराने की कोशिश करता है, पर हेनरी की इतनी बुरी हालत देखकर वो लकड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। और क्योंकि मर्सी ने उसके ऊपर पेट्रोल भी छिड़क दिया था तो उसकी वजह से उसे आग लग जाती है और वो जलता हुआ ही जंगल की तरफ भाग जाता है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो काफी डर जाते हैं, जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। पर आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि वो सुबह होने का इंतजार करेंगे और फिर किसी से मदद मांगेंगे। इसी सब टेंशन में उनकी सारी रात बीत जाती है और सुबह होते ही बर्ट, मर्सी और जेफ मदद मांगने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। अब दोस्तों, हमें पता चलता है कि ये बीमारी उस लेक की वजह से फैल रही थी और वो जो भी इन्फेक्शन था वो उसके पानी में था और उसी पानी को पॉल कैरिन को भी पिला देता है।
दूसरी तरफ बर्ट और जेफ मदद के लिए किसी को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी तरफ जाते हैं जहां वो देखते हैं कि एक औरत पिग को काट रही थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एक बीमारी फैल रही है जो मेरे सभी सुअरों को इन्फेक्ट कर रही है। इसी बीच जब वे दोनों उस औरत से मैकेनिक के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताती है कि यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तो तुम मेरे साथ घर चलो। मैं वहाँ से रिक को फ़ोन करूँगी जिसके पास टो ट्रक है। वो तुम्हारी गाड़ी को टो करके शहर तक ले जाएगा। वहाँ जाने पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हेनरी उस औरत का भाई था जिसे उन्होंने जलाकर खत्म कर दिया था, तो वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से बहाना मारते हुए उल्टे पैर वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि केविन के बाहर एक पुलिस वाली आती है जिसका नाम डिप्टी विंगस्टन होता है और वो वहाँ पेट्रोलिंग कर रही होती है। पॉल उसे बताता है कि एक आदमी उनकी गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे इसके लिए रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर अजीब बर्ताव कर रही होती है और जब पॉल उससे हेल्प मांगता है तो वो उसे गाड़ी भेजने का वादा करती है। अब जब पॉल और बर्ट अपनी गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तभी उन्हें कॉनर का डॉग दिखाई देता है जो कि उसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका था। और इससे पहले कि वो उन पर हमला करे, मर्सी वहां जाती है और डॉग के आसपास गन से शूट करती है जिससे डॉग डरकर वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कैरिन की तरफ जहां वो सो रही होती है और तभी उसके पास पॉल आता है जो उसे सोता देखकर वहां से वापस जाने लगता है, पर कैरिन उसे रोक लेती है और उसे अपने पास लेटने को कहती है। इसके बाद वे दोनों किस करने लगते हैं। इसी दौरान जब पॉल उसे टच करता है तो कैरिन को पेन होने लगता है, जहां पॉल चादर हटाकर देखता है कि कैरिन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिससे डरकर वो सभी लोगों को आवाज लगाता है। कैरिन उन सभी लोगों से मदद मांगती है क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था, पर बर्ट सभी लोगों को रोक लेता है और कैरिन को वहीं रुकने को कहता है। इसी दौरान कैरिन दर्द की वजह से काफी तेज चिल्ला रही होती है, पर बर्ट किसी को उसके पास जाने नहीं देता है और कहता है कि वो उन्हें इन्फेक्टेड होने से रोक रहा है। इसके बाद वे सभी लोग एक दूसरे को भी चेक करते हैं और कैरिन को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं जिससे बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो। वे सभी डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग रहेंगे। इसके बाद वो देखते हैं कि कॉनर का डॉग वापस आ चुका होता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो कैरिन के रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वे सभी लोग उसे मारने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वो कुत्ता पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बर्ट गाड़ी चालू कर लेता है और बाकी सभी लोग कैरिन को लेने जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बर्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो उन सभी से जल्दी करने को कहता है और जेफ कैरिन के साथ गाड़ी में बैठना नहीं चाहता था और वो ये भी नोटिस करता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जिसके बाद बर्ट को और सब्र नहीं होता और वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जेफ भी उन्हें वहाँ छोड़कर जाने लगता है। मर्सी उसे रोकती है और वो गुस्सा करने लगती है। जेफ उससे कहता है कि तुम एक दूसरे को इसी तरह से इन्फेक्टेड करते रहोगे और मारे जाओगे, पर मुझे यहाँ नहीं मरना है। मर्सी कहती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उसके बाद मारे जाएंगे। यहाँ वो ऐसी ही बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इधर हम बर्ट को देखते हैं जो उसी स्टोर में पहुंच जाता है और शॉपकीपर उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन बर्ट उससे लगातार डॉक्टर को कॉल करने को कहता है, जिस पर शॉपकीपर मान जाता है और कॉल करने के लिए अंदर जाता है। तभी उसका बेटा बर्ट को काट लेता है, जिससे वो आदमी काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक बेटा पहले ही मर चुका है और अब दूसरा बेटा भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो उसे मारने के लिए एक गन मंगाता है, जिससे बर्ट काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके जाने के बाद शॉपकीपर अपने दोस्त को बोलता है कि केविन में गए हुए सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए हमें उन सभी को मार देना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन आगे और ना फैले। यहाँ हमें पता चलता है कि उसी आदमी ने अपने दूसरे बेटे को मारा था क्योंकि उसे भी ये बीमारी हो चुकी थी।
इसके बाद शॉपकीपर और उसके साथी बर्ड को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहां बर्ड की गाड़ी चलते चलते अचानक बंद पड़ जाती है और उनसे बचने के लिए बर्ड गाड़ी से उतरकर जंगल में भाग जाता है। दूसरी तरफ मर्सी का इन्फेक्शन अब काफ़ी बढ़ चुका होता है और उसकी स्किन बाहर आने लगती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। इसके बाद पॉल को दिखाया जाता है जो जेफ को ढूंढ रहा होता है, और उसे ढूंढते हुए जब पॉल नदी के पास पहुंचता है तो तभी हेनरी वहां से बाहर आता है और उसे पानी में खींच लेता है। वो इतना जलने के बाद भी जिंदा होता है। पॉल उसे से बचने के लिए उसे पानी में डुबा कर मार डालता है। इसके बाद सीन फिर से मर्सी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड होने की वजह से उसे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। वो अपनी मदद के लिए पॉल को बुलाती है, पर तभी वहां वो कुत्ता आ जाता है और वो मर्सी पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ पॉल को भी मर्सी की चीख सुनाई देती है और वो तुरंत उसकी तरफ भागता है। वहां पहुंचने पर उसे मर्सी का सिर्फ एक हाथ दिखाई देता है। उस कुत्ते ने मर्सी की बोटी बोटी कर दी होती है। फिर उसे कैरिन की आवाज़ सुनाई देती है, जहां वो कुत्ता उसे भी खा रहा होता है। पॉल बिना देर किए उसे गन से शूट कर देता है, जिसके बाद कैरिन उससे खुद को भी मारने को कहती है, क्योंकि उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। पॉल ऐसा करने से मना करता है, पर उससे कैरिन का दर्द भी नहीं देखा जा रहा था, तो वो उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, पर गन नहीं चलती है। जिसके बाद वो एक फावड़ा लेकर उसके गले को काटने की कोशिश करता है, लेकिन फावड़ा उसके गले पर ना लगकर चेहरे पर लग जाता है। जिसके बाद उसकी इतनी दुर्गति होते देख पॉल की उसे दोबारा मारने की हिम्मत नहीं होती है और वो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देता है। और कैरिन की चीखें सुनकर पॉल काफ़ी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। पर तभी वहाँ बर्ट आता है और उसे बताता है कि वो लोग हमें मारने आ रहे हैं, और इससे पहले कि वो उसे कुछ और बता पाता, शॉपकीपर शॉटगन से उसका भेजा उड़ा देता है। जिसके बाद पॉल भी उन्हें गन से मारने की कोशिश करता है, पर फिर से वो गन नहीं चलती है। शॉपकीपर का एक साथी बोलता है कि तुम्हारी सेफ्टी ऑन है। जिसके बाद पॉल तुरंत अपनी सेफ्टी रिमूव करके उन्हें गोलियों से भून देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसी घबराहट में गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ से जा टकराती है। पॉल उसमें से बाहर आ जाता है और आगे बढ़ता है, जहां थोड़ी देर बाद उसे डिप्टी विंगस्टन मिलती है, जिसने उससे मदद करने का वादा किया था। पॉल उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि उसने गाड़ी को क्यों नहीं भेजा। उसके साथ जो भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। विंगस्टन उसे शांत कराती है, पर तभी उसके पास मैसेज आता है कि केविन में कुछ लोग ठहरे हुए हैं जिन्हें किसी प्रकार की स्किन डिजीज है। वो काफ़ी खतरनाक हैं और उनके पास हथियार भी हैं, तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। और इसे सुनकर विंगस्टन पॉल को गन पॉइंट पर ले लेती है। पॉल उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और बस हॉस्पिटल जाना चाहता है। जिसके बाद विंगस्टन मान जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से शॉर्टकट लेकर मेन रोड तक पहुँच जाओगे और वहाँ से हॉस्पिटल पास में ही है। लेकिन पॉल जब जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है तो वो समझ जाता है कि विंगस्टन ने उससे झूठ बोला है और वहाँ कोई रास्ता नहीं है। दूसरे दिन जेफ वापस आता है, जहाँ वो उन सभी की लाश देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है, पर वो इस बात से काफ़ी खुश होता है कि वो वहाँ से जिंदा वापस जाएगा। लेकिन तभी अपने हाथ पर फैलते हुए इन्फेक्शन को देखता है और उसी वक्त विंगस्टन उसे पीछे से गोली मार देती है। इसके बाद पॉल को दिखाया जाता है जो जंगल में रास्ता ना मिलने की वजह से वहीं अपना दम तोड़ देता है, और तभी हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।